Welcome back class 3rd. Welcome back to my channel. And today we are going to discuss the topic asking questions. First of all, we'll understand that what asking questions are. Asking questions क्या होता है? Asking questions सिंपल सा एक आप अपने डेली लाइफ से रिलेट करके देख सकते हो. जब आपको अपनी मम्मी से पूछना होता है कि आज क्या बनाया, तो आप कैसे पूछते हो कि मम्मी आज खाने में क्या बनाया है, मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं, मैं आज खेलने जाऊँ या नहीं जाऊँ, आप कहाँ जा रही हो, क्या खा रही हो, क्यों खा रही हो, है ना, आप मुझे क्यों ऐसे परेशान कर रही हो, अपने भाई से कहते हो तुम क्या खेल रहे हो. तो हमारी लाइफ में हम सारी चीज़ों का आंसर कैसे पाते हैं? क्वेश्चन पूछ के. ठीक है, जब तक हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक हमें किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. तो क्वेश्चन पूछने के लिए आपने देखा कि मैंने आपसे कितनी सारी बातें बोली, कितने सारे क्वेश्चन आपके सामने बोले. आप कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, आप कब आओगे. तो ये क्या, कहाँ, कब, क्यों, कितना, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सिमिलरली इंग्लिश में भी देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स जिनको कि हम क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं. These words are used to ask questions, and now we will just have a look on these words. I'll be in the side so that you can see it. See, the first one is what. What means क्या. What is your name? आपका नाम क्या है. What are you doing? आप क्या कर रहे हो. Next is when. When means कब. When means कब. When are you going to Agra? आप आगरा कब जा रहे हो. When are you coming to my home? आप मेरे घर कब आओगे. Next is where. Where मतलब कहाँ. आप कहाँ जा रहे हो. Where are you going? Okay. Where do you live? आप कहाँ रहते हो. Next is how. How मतलब कैसे. Okay. How are you making your painting? आप अपनी पेंटिंग कैसे बना रहे हो. Okay. Next is why. Why मतलब क्यों. Why are you bothering me? Why are you crying? आप रो क्यों रहे हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो. तो क्यों. Who. Who का मतलब कौन. Who is this? ये कौन है. Who is your father? आपके फादर कौन है. Okay. Next is whom. Whom मतलब होता है कौन. ठीक है. Then we will have how many. How many मतलब कितने, गिनती में कितना. Okay. जैसे कि how many marbles do you have? आपके पास कितने कंचे हैं. ऐसे ही हाउ मच. हाउ मच हम कब यूज़ करते हैं, जब हम अनकाउंटेबल चीज़ों के बारे में पूछते हैं. जैसे कि हाउ मच शुगर इज देयर इन दी बॉक्स. बॉक्स में कितनी चीनी है, तो चीनी को आप काउंट नहीं कर सकते, चीनी अनकाउंटेबल है, शुगर इज अनकाउंटेबल. सो टू आस्क ऑल दीज थिंग्स, टू आस्क अबाउट द अनकाउंटेबल नाउन्स वी यूज हाउ मच, एंड टू आस्क अबाउट काउंटेबल नाउन्स वी यूज हाउ मेनी. नाउ आपने समझ लिया कि ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं. वी यूज देम टू फ्रेम सेंटेंसेस. ठीक है. बहुत सारे क्वेश्चंस में ये सबसे पहले आ जाते हैं, कहीं कहीं पे बीच में आते हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन दी फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस. आपका सेंटेंस किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है. ज़्यादातर जो हमारे WH वर्ड्स होते हैं ये स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं. हम WH वर्ड्स इनको क्यों बोलते हैं, बिकॉज सी ये देखिए स्टार्टिंग में दे हैव WH, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड WH वर्ड्स या फिर क्वेश्चन वर्ड्स. ठीक है. क्वेश्चन की मैं आपको एक सिंपल सा स्पेसिफिकेशन है वो मैं बता देती हूँ. क्या है कि भाई एक जो क्वेश्चन है वो इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. आपको पता है कि सारे सेंटेंसेस जो हैं वो कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं, और उसी तरीके से जो क्वेश्चन है वो भी कैपिटल लेटर से बिलोंग होता है. कैपिटल लेटर आपको पता है इस तरीके के, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ये बनाए हैं. दिस वन इज द स्मॉल वन एंड दीज आर द कैपिटल वंस. सो एक क्वेश्चन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और साथ में उसका जो खत्म होता है, हमें पता कैसे चलता है कि हमने क्वेश्चन पूछा है. दो ही हमारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं क्वेश्चन के, और वो क्या होते हैं. पहला कि वो उसके अंदर WH वर्ड होना चाहिए. वो इन सारे वर्ड्स में से कोई एक वर्ड होना चाहिए. कभी कभी जो येस नो वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम हेल्पिंग वर्ब से भी पूछ लेते हैं. आर यू गोइंग टू आगरा, तो यहाँ पे मैंने व्हाट, व्हेन, वेयर कुछ भी यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने आर लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया. तो ये येस नो वाले क्वेश्चन होते हैं. लेकिन येस नो वाले क्वेश्चंस के अलावा जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर करने के लिए हमें एक प्रॉपर सेंटेंस की ज़रूरत होती है, तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो WH क्वेश्चन से फ्रेम किए जाते हैं. तो क्वेश्चन की दो ही स्पेसिफिकेशंस होती हैं मेनली. क्या कि वो शुरुआत होती है कैपिटल लेटर से और एंड होता है क्वेश्चन मार्क से. हम पहचानते कैसे हैं, वो हम क्वेश्चन मार्क से पहचानते हैं.
ठीक है, इसके आगे हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, और मैं आपको इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको रिटन फॉर्म में आई विल सेंड इट टू यू। एंड नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस। ओके, तो आइए अब हम एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज करने के साथ ही हम थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे कि हाउ डू वी फ्रेम दी क्वेश्चंस। ओके, देखिए क्वेश्चन है रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड टू मेक क्वेश्चंस। जम्बल्ड वर्ड क्या होते हैं? जम्बल्ड वर्ड होते हैं जैसे सेंटेंस में इधर उधर कर देते हैं ना, आगे पीछे कर देते हैं, उल्टा सीधा लिख देते हैं वर्ड्स को, उसको हम कहते हैं जम्बल्ड वर्ड। और रीअरेंज का मतलब क्या होता है? री और अरेंज, अरेंज मतलब होता है एक तरीके से सही से लगाना, और री करके री मतलब दोबारा से, तो मतलब इनको फिर से सही से लगाइए, आप इनको दोबारा से अरेंज करिए। ऑलरेडी अरेंज है लेकिन एक गलत तरीके से अरेंज है, आप इनको दोबारा से अरेंज करो और इनको सही सही नंबर पे लगाओ। किस लिए? टू मेक क्वेश्चंस, ताकि हम इसके क्वेश्चंस बना सकें। फर्स्ट वन इज वेरी इजी, हिज नेम व्हाट इज। हिज नेम व्हाट इज। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं। देखो, हिज नेम मतलब उसका नाम, व्हाट क्या, इज है, तो पूरा अगर इसको मिलाएंगे तो उसका क्या नाम है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज हिज नेम। सी इट्स वेरी इजी। नाउ we'll move further. The next is paid for the party who. Paid for the party who मतलब कि पेड किसने, मतलब पैसे देना। पेड का मतलब होता है जैसे आप शॉपकीपर के पास जाते हो, सामान लेते हो, फिर उसको पेमेंट देते हो ना, पैसे देते हो, तो आप उसको पे करते हो। तो भाई कि पेड किसने पे किया, फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए, हु मतलब किसने, पार्टी के लिए किसने पे किया। वेरी इजी। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे हु, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगी। वर्ब क्या है? पे। हु पेड किसके लिए? फॉर द पार्टी, फॉर द पार्टी। सी इट इज ऑल्सो इजी। नेक्स्ट पे देखते हैं When her is birthday। ये बहुत आसान है, बस एक वर्ड का ही इधर उधर झोल कर दिया इन्होंने। तो सिंपल सी बात है, when her is birthday, उसका बर्थडे कब है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड when, उसके बाद लगाएंगे वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, when is her birthday। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पे आगे आते हैं। चलिए now let's move forward towards the question number 4. So 4th is did the children why come late। did the children why come late। did the मतलब कि थे, children बच्चे, why क्यों, come आए, late का मतलब लेट, बच्चे लेट क्यों आए थे। ओके, did हम कब लगाते हैं? जब हम do का यूज करते हैं पास्ट फॉर्म में, तब हम did लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड व्हाई। अब पहले हेल्पिंग वर्ब भी हमें दी हुई है और मेन वर्ब भी हमें दी हुई है, तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के साथ लगाएंगे हम मेन वर्ब कम लेट। आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम डिड का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में, तो हमारी जो मेन वर्ब होती है वो रूट फॉर्म में ही रहती है, मतलब कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही लगाते हैं। यहाँ पे हम केम नहीं लिखेंगे, कम लिखेंगे, लेकिन जब हम इसका आंसर देंगे तो क्योंकि आंसर में डिड नहीं आता, तब हम आंसर में केम लगाएंगे। ठीक है, वेरी इजी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। टू बॉयज आर हु दीज। टू बॉयज आर हु दीज, सिंपल सी बात है, सुनने में ही समझ में आ रहा है ये दोनों लड़के कौन हैं, ये दोनों लड़के कौन हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले बताइए, वेरी गुड। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना क्वेश्चन वर्ड हु, उसके बाद हमारे पास क्या कोई मेन हेल्पिंग वर्ब है? यस वी हैव हु आर, उसके बाद हम लगाएंगे अपना डेमोन्स्ट्रेटिव दीज, और फिर टू बॉयज। हु आर दीज टू बॉयज, ये दोनों लड़के कौन हैं।
आप ये आंसर्स को लिख सकते हैं। एक्सरसाइज कॉपी और बुक दोनों में आपको करनी है। सो ये इस तरीके से हमने आपको एक्सरसाइज दी है, इस तरीके से आप करेंगे इसको। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, या फिर मैं आपको रिटन फॉर्म में आपको सेंड कर दूंगी। कीप वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिए। प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करिए, और देखने के बाद अगर आपको समझ में कुछ भी आता है, 5% में कुछ समझ में आता है, 1% में कुछ समझ में आता है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।